हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द स्कूल फॉर गुड एंड इविल। तो चलिए मूवी की ओर चलते हैं। हजारों साल पहले दो जादूगर जुड़वा भाइयों ने, जिसमें एक भाई अच्छाई का प्रतीक था और दूसरा भाई बुराई का, उन्होंने अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए जादू की दुनिया में एक स्कूल का निर्माण किया। दोनों भाई युगों से अपने ताकत का बंटवारा शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, पर यह शांति ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी, क्योंकि बुराई के प्रतीक भाई रफाल के मन में पूरी दुनिया में अकेले राज करने की भावना आ गई और इसके लिए उसने अपने अच्छाई के प्रतीक भाई रिहान को लड़ने के लिए चैलेंज किया। दोनों भाइयों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर रफाल इस लड़ाई को जीतने के लिए ब्लड मैजिक का यूज करता है, जिसे यूज करना जादू की दुनिया में मना था। रिहान उसे चेतावनी देता है कि ये मैजिक उसे करप्ट कर उस पर हावी हो जाएगी, पर वो उसकी नहीं सुनता और उसे मारने की कोशिश करता है, पर उल्टा रिहान उसे ही खाई में गिरा देता है, जिससे रिहान की जान बच जाती है, पर रफाल गायब हो जाता है। उस दिन के बाद से किसी ने दोबारा रफाल को नहीं देखा। उसके सालों बाद गेवल्डन शहर को दिखाया जाता है, जहाँ सोफी नाम की लड़की अपने पिता और सौतेली माँ और सौतेले भाई बहनों के साथ रहा करती थी। वो अपने लाइफ से खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी फैमिली से उसके रिश्ते ठीक नहीं थे और हमेशा वो परिकथाओं वाली जिंदगी जीना चाहती थी। उसे हमेशा लगता था कि वो कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ आई है। वो यहाँ की फैक्ट्री में काम कर कर अपनी जिंदगी गरीबी में बिताना नहीं चाहती थी। इधर गेवल्डन शहर में कुछ दूरी में क्रेस पहाड़ी पर अगाथा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। अगाथा की माँ अपने आप को एक विच बताती थी, पर उसके मैजिक पोशन कभी काम नहीं करते थे, जिससे अगाथा को लगता था कि उसकी माँ असली विच नहीं है। पर अगाथा की माँ को लगता था कि अगाथा में असली विच बनने के सारे गुण हैं, पर इस वजह से गांव के बहुत से लोग उनके परिवार को पसंद नहीं करते थे। उस शहर में अगाथा की एकमात्र दोस्त सोफी थी, जो सोफी के माँ के मरने के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे से काफी अलग थी, पर उनमें एक चीज कॉमन था कि दोनों को गेवल्डन शहर पसंद नहीं था। गांव के बाहर एक इच्छा पूरी करने वाला पेड़ था, जहां दोनों ने हमेशा साथ रहने के लिए अपना नाम लिख दिया था। आज भी रोज की तरह अगाथा अपनी माँ के पोषण के लिए हेमलॉक लेने शहर जाती है। शहर के लोग उसे नफरत से घूरते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आकर उसे बीच कहकर उसे चाकू दिखाता है और उसे गेवल्डन आने से मना करता है। तब सोफी उस आदमी के सर पर पैन मारकर उसे बेहोश कर देती है और फिर दोनों साथ में एक बुक स्टोर में जाती है, जहाँ से वे हमेशा बुक लेके पढ़ा करती थी। सोफी को हमेशा परी कथाओं वाली स्टोरी ही अट्रैक्ट करती थी और कहीं न कहीं वो इस तरह की लाइफ जीने का इमेजिन करती थी। आज बुक स्टोर में जब उसे कोई फेरी टेल वाली बुक नहीं मिलती, तो वापस से सिंड्रेला वाली बुक को दोबारा पढ़ने के लिए निकाल लेती है। पर ये बुक कुछ अलग थी, क्योंकि इस बुक में जो डिजाइन था उसमें SGE लिखा था, जो स्कूल ऑफ गुड एंड इविल का प्रतीक था। बुक स्टोर वाली उसे बताती है कि स्कूल ऑफ गुड एंड इविल से ही सारी परी कथाओं की शुरुआत हुई है। अच्छाई का स्कूल आपको हीरो बनाता है, जबकि बुराई का स्कूल विलेन, पर ये कहाँ है किसी को नहीं मालूम। तब वो एक 20 साल पुराना किस्सा बताती है कि लियोनारा नाम की लड़की को ब्लड रेड स्काई वाले दिन उठा के ले जाया गया था। कहा जाता है कि ये स्कूल लोगों को जरूरत के हिसाब से उठा ले जाती है, पर उसके बाद से लियोनारा का कुछ पता नहीं चल सका। इतना सुनने के बाद सोफी के मन में उस स्कूल में जाने का ख्याल आता है और वो उस स्कूल को एक लेटर लिखती है और उसे विशिंग ट्री में जाकर रख देती है। बाद में वो अगाथा को गेवल्डन छोड़ने के बारे में बताती है। तब अगाथा उसे गेवल्डन छोड़कर जाने से मना करती है, क्योंकि गेवल्डन में सोफी उसकी अकेली दोस्त है। तब सोफी उसकी बात मान जाती है और विशिंग ट्री में जाकर अपने लेटर को फाड़ देती है, पर मन ही मन में वो गेवल्डन छोड़ने की ठान लेती है, चाहे इसके लिए उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड अगाथा से किया हुआ प्रॉमिस ही क्यों न तोड़ना पड़े। तब वो रात में गेवल्डन के बाहर निकल जाती है, पर अगाथा भी उसके पीछे आती है और उसे वापस चलने को बोलती है। तभी आसमान लाल हो जाता है और जंगल से लाल आंखों वाला क्रिएचर बाहर निकलता है, जो सोफी को खींचकर ले जाने लगता है। तब अगाथा उसके पीछे भागती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे सोफी के साथ अगाथा भी खींची चली जाती है और एक जगह पर आकर दोनों को छोड़ दिया जाता है, जहाँ से एक बहुत बड़ा लकड़ी का बर्ड आकर उन दोनों को उड़ाकर ले जाने लगता है। सोफी तब बहुत खुश होती है, जबकि अगाथा बहुत डर जाती है। तब वे दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ स्कूल रहता है। एक अच्छाई का स्कूल रहता है जो बहुत ही सुंदर रहता है, जबकि दूसरा बुराई का स्कूल रहता है जो खंडर की तरह दिखता है। तभी अगाथा को वो बर्ड अच्छाई के स्कूल में गिरा देता है। ये देखकर सोफी उस बर्ड को बोलती है कि उसने गलत लड़की को अच्छाई के स्कूल में डाला है, पर बर्ड उसकी एक बात नहीं सुनता और सोफी को बुराई के स्कूल में गिरा देता है, जहाँ से वो एक लेक में जाकर गिरती है और उसकी तरह ही बहुत से विद्यार्थी उस लेक में गिरते जाते हैं। तब एक लड़का जिसका नाम हॉट रहता है, वो उसको टीज करता है कि उसके बाल बहुत अच्छे हैं और वो चुड़ैल नहीं राजकुमारी जैसी दिखती है। तब वो वहाँ के गार्ड से बोलती है कि वो अच्छी है और वो यहाँ प्रिंसेस बनने आई है, उसे गलत स्कूल में डाला गया है।
पर गार्ड्स की एक नहीं सुनते और जबरदस्ती उसे अंदर ले जाते हैं। यहाँ अगाथा फूलों के बगीचे में गिरती है। जब उसे होश आता है तब वो एक फेरी को मारती है। तब वहाँ प्रिंसेस बनने आए स्टूडेंट उसे अजीब नजरों से घूरते हैं और उसे बीच कहकर बुलाते हैं, जो कि गलत स्कूल में आ गई है क्योंकि उसके पास प्रिंसेस जैसी कोई खास बात नहीं है। तब अगाथा बुराई के स्कूल में जाने का सोचती है, पर वो फेरीज उसे वहाँ जाने नहीं देती है और उसे जबरदस्ती उड़ाकर अंदर ले जाती है। यहाँ सोफी बुराई के स्कूल के हॉल में बाकी स्टूडेंट्स के साथ आती है। तब बुराई के स्कूल की डीन, जिसका नाम लेसो रहता है, सोफी उससे बोलती है कि वो गलती से गलत स्कूल में आ गई है। तब लेसो बोलती है कि वो गेवल्डन की सोफी है और वो एक रीडर है, स्कूल से कोई गलती नहीं हुई है। स्कूल में नए स्टूडेंट्स को रीडर कहा जाता था। अब सोफी अपने आप को यहाँ फंसा हुआ महसूस करती है। यहाँ अगाथा अच्छाई की स्कूल की डीन प्रोफेसर डबी से मिलती है, जो उसे यहाँ रहने में मदद करने का आश्वासन देती है। तब वो अपनी फ्रेंड सोफी के पास जाने को बोलती है। तब प्रोफेसर डबी बोलती है कि हमारे लिए सोफी अब नेवर है और वो एक एवर है, क्योंकि अच्छाई की स्कूल के लोग बुराई के स्कूल के लोगों को नेवर कहते थे, जबकि बुराई के स्कूल के लोग अच्छाई के स्कूल के लोगों को एवर कहा करते थे। प्रोफेसर डबी सोफी को भूलने को बोलती है और जादू को दिल से महसूस करने को कहती है, क्योंकि इंसान के जज्बात जितने स्ट्रांग होंगे जादू भी उतना ही पावरफुल और स्ट्रांग होगा। तब डबी उसे ढेर सारी प्रिंसेस ड्रेसेस में से एक को चुनने को बोलती है। अब वो तैयार होकर हॉल में आती है, जहाँ गुड और इविल दोनों स्कूलों के नए रीडर्स मौजूद थे। यहाँ सोफी को स्कूल की तरफ से ब्लैक ड्रेस दिया गया था, जो इविल स्कूल का ड्रेस कोड था। वहीं गुड स्कूल के स्टूडेंट्स कलरफुल गाउन में थे। सोफी अगाथा को देखती है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता है। अब गुड स्कूल और बैड स्कूल के लड़के अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें से एक प्रिंस टेट्रोस रहता है। उसे देखकर सोफी इम्प्रेस होती है। अब यहाँ प्रोफेसर डबी और लेसो के अलावा दोनों स्कूलों के हेडमास्टर रिहन आते हैं, जो उनको स्कूल के नियम और उन्हीं में से हीरो और विलेन चुने जाने के बारे में बताते हैं, क्योंकि दुनिया को हीरोज और विलेन दोनों की जरूरत होती है ताकि संतुलन बना रहे। पर अगाथा और सोफी स्कूल से गलती होने के बारे में उसे बताती है, पर रिहन स्कूल से गलती होने से मना करता है। अब सभी स्टूडेंट्स को अपने कमरों में भेजा जाता है, जहां अगाथा को देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स रूम छोड़ देती हैं। तब वो सोफी के पास जाने का सोचती है। वो बालकनी से होते हुए सोफी के पास जाने लगती है। तभी स्कूल की एक प्रतिमा जाग जाती है, जो उस पर एरो चलाता है, जिससे बचने के लिए वो खिड़की तोड़कर अंदर जाती है, जहाँ लेसो और डबी आपस में बात कर रहे थे। लेसो बोलती है कि 200 सालों से उसका स्कूल कोई भी मुकाबला जीत नहीं पाया है। उनके जाने के बाद पूरी लाइब्रेरी ब्लड की धार से भर जाती है, जो राफाल का रूप धारण कर लेती है और उसे सोफी से दूर रहने की वार्निंग देती है। अब यहाँ सोफी को उसके रूममेट परेशान करते हैं, क्योंकि उसने एक लड़की की माँ को बदसूरत बोल दिया था। तब वे लोग उसे बालकनी से नीचे गिराने लगते हैं। तब सोफी उस लड़की को मारती है और बोलती है कि वो बुरी नहीं है। यहाँ अगाथा सोफी को लेने पहुंच जाती है, जिसे देखकर सोफी उसके साथ वहां से चली जाती है। दोनों एक अदृश्य सीढ़ी से होते हुए एक बड़े विशाल कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ दुनिया भर की कहानियों से कमरा भरा हुआ था। वे दोनों खुरचने की आवाज सुनती हैं। जब वे लोग उस तरफ देखती हैं तो वहाँ एक पेन रहता है, जिसका नाम स्टोरियन था, जो कि बुक लिखती रहती है। तब सोफी गुस्से में स्टोरियन के पास जाती है। तब वो पलटकर उन पर अटैक करने के लिए होती है। तभी स्कूल के हेड आते हैं, जो उनके यहाँ आने का कारण पूछते हैं। तब अगाथा ब्लड के बवंडर के बारे में और सोफी के खतरे में होने के बारे में बताती है। रिहन उससे बोलता है कि स्कूल हर खतरे से लड़ने में सक्षम है, और वो उनको बताता है कि स्टोरियन ने उन दोनों की कहानी लिखनी शुरू कर दी है, इसलिए जो जिस स्कूल में है वो उसी स्कूल में रहेगा। तब वो स्टोरियन के बारे में बताता है कि स्टोरियन ने दुनिया की हर कहानी को लिखा है, और स्टोरियन का लिखा हुआ खुद स्टोरियन भी बदल नहीं सकती। पर वो एक रास्ता बताता है कि अगर बुराई के स्टूडेंट को सच्चे प्यार का एक किस मिले तो लिखा हुआ बदल सकता है। तब स्टोरियन उन्हें वार्निंग देती है कि हर किस की कोई ना कोई कीमत होती है। इतना बोलते ही वापस वे दोनों अपने अपने कमरे में पहुंच जाती है। अगाथा अपने बेड में उठती है, जहां सभी लड़कियों को एवरबॉल के लिए तैयारी करने के लिए बोला जाता है। सभी लड़कियां एवरबॉल के लिए तैयारी करने लगती हैं, पर अगाथा का कुछ अलग ही प्लान था। वो सोफी के लिए एक प्रिंस चार्मिंग की खोज करने का सोचती है, ताकि सोफी को उसका किस मिले और वे दोनों इस स्कूल से निकल सके। तब बाकी लड़कियां उसे बताती है कि वो 3 बार से ज्यादा फेल नहीं हो सकती। अगर हुई तो स्कूल उसे सजा देगी, जो केतली या चूहा या उससे भी बुरा हो सकता है। यहाँ बुराई के स्कूल का टीचर अपने स्टूडेंट्स को बदसूरती के महत्व को बताता है कि अगर बदसूरती होगी तो लोग अपनी ताकत और अपने काम पर फोकस करेंगे, बल्कि खूबसूरती हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, जिस पर सभी बच्चे तालियां बजाते हैं। यहाँ प्रोफेसर एनिमोनी खूबसूरती की ताकत को बताती है और सभी को अपने अपने आईने में देखकर मुस्कुराने को बोलती है, जिसमें सभी अच्छा करती है, पर अगाथा अपनी खराब मुस्कान के कारण फेल हो जाती है।
इधर बदसूरती के क्लास में प्रोफेसर सोफी को एक काढ़ा पीने को बोलते हैं ताकि वो बदसूरत और ताकतवर हो जाए, जिस पर सोफी मना करती है। तब प्रोफेसर हॉट को सोफी को जबरदस्ती काढ़ा पिलाने को बोलते हैं, जिस पर हॉट उसके सिर काढ़े में डाल देता है, जिस पर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। इधर खाने के टेबल में अगाथा के पास ग्रेगर चार्मिंग नाम का लड़का बैठता है, जो अगाथा को बताता है कि वो भी उसी की तरह यहाँ से जाना चाहता है, क्योंकि उसे प्रिंस चार्मिंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे छोटी सी गलती के लिए यहाँ फेल करने के बारे में बताता है। तभी सोफी आकर अपने किस के लिए टेड्रॉस को चुनने के बारे में बोलती है। तब अगाथा बताती है कि टेड्रॉस बेट्रिक्स के साथ है, वो उसे किस नहीं करेगा, उसे वो लड़का चाहिए जो उसे किस करने को तैयार हो। तब सोफी वहाँ एक लड़के को पकड़कर किस करती है। तब बताती है कि किस के साथ सच्चा प्यार होना जरूरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, और उसे एक लेटर टेड्रॉस को देने को बोलती है। अगाथा लेटर को लेकर टेड्रॉस को देने का मौका तलाशती है। तभी पुराने पेड़ में से ब्लू फॉरेस्ट का बौना निकलता है, जिसका नाम प्रोफेसर युबा रहता है। तभी टेड्रॉस वहाँ आता है। तब अगाथा उसे सोफी का लेटर देती है और उसकी अच्छाइयों के बारे में उसे बताती है कि सोफी एक गलत स्कूल में है और वही एक ट्रू प्रिंसेस है। यहाँ प्रोफेसर युबा, जो स्कूल का जंगल सर्वाइवर एक्सपर्ट रहता है, सभी रीडर्स को नीले जंगल में ले जाता है। यहाँ ग्रेग से अगाथा उसके चोट के बारे में पूछती है। तब ग्रेग अपने घुड़सवारी करने के दौरान गिरने के बारे में बताता है। तब बेट्रिक्स आकर उसे टेड्रॉस से दूर रहने को बोलती है। यहाँ प्रोफेसर युबा गुलाब जैसे दिखने वाले फूलों से सावधान रहने को बताता है। आगे बढ़ने पर युबा उन्हें रिपर से सावधान रहने को बोलता है, जो कि वहाँ खड़ी स्केयर क्रो थी। तभी ग्रेग को वो फूल काट लेती है, जिस पर वो वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे अगाथा भी भागती है। तभी ग्रेगर को काले बादल का बवंडर खेल लेता है, जो उसे वहाँ से ले जाता है, जो कि ग्रेग की तीसरी और आखिरी गलती साबित होती है। इधर बुराई के स्कूल के प्रोफेसर लेसो सभी रीडर्स को अपने टैलेंट दिखाने को बोलती हैं। हॉट वेयरवुल्फ बनने की कोशिश करता है। डॉट टेबल को चॉकलेट के टेबल में बदल देती है। तब सोफी की बारी आती है। सोफी की बहस उसी लड़की से हो जाती है जिसकी माँ को उसने बदसूरत चुड़ैल कहा था, जिस पर वो गुस्सा हो जाती है और अपने गर्दन के टैटू पर से बाल को हटाती है, जिस पर ड्रैगन का सिंबल था, जो जाग जाता है और सोफी पर अटैक कर देता है। सोफी डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। तभी खिड़की का कांच तोड़कर मधुमक्खी का झुंड आता है और ड्रैगन को चारों ओर से घेर लेता है, जिससे वो लड़की तड़पने लगती है। तब सोफी उसे रुकने को बोलती है। तब मधुमक्खियां ड्रैगन को छोड़ देती हैं और वो रफाल का रूप धारण कर लेती है, और रफाल सोफी की तारीफ करता है कि वो अच्छा कर रही है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तब लेसो सोफी को वहाँ से ले जाती है और दूसरों को बताने से मना करती है, और दोबारा दिखने पर उसे पहले बताने को बोलती है। यहाँ अगाथा प्रोफेसर डवी से ग्रेगर के बारे में पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। तब डवी उसे स्कूल के नियम के अनुसार उसे बताने से मना कर देती हैं और इच्छा पूर्ति मछली से विष मांगने को सभी रीडर्स को बोलती हैं। सभी अपनी अपनी इच्छा मांगती है। तब अगाथा सभी के लिए घर वापस जाने की इच्छा जाहिर करती है। तभी झील का पानी अगाथा का हाथ पकड़ लेती है और मछलियाँ एक लड़की का रूप धारण कर लेती है, जो उससे बोलती है कि उसकी विष की वजह से वो अब घर जा सकती है, क्योंकि 100 साल पहले वो फेल होने की वजह से इच्छा पूर्ति मछली बन गई और सभी की विश पूरी करने लगी। आज अगाथा की वजह से वो आजाद हो गई है और उसे थैंक्स कर वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ एक बड़ा पंछी आता है, जिसे अगाथा ग्रेगर के रूप में पहचान जाती है, पर तभी टेड्रोस उसे मार देता है। तब अगाथा उसे थप्पड़ मारती है कि उसने ग्रेगर को मार दिया। तब प्रोफेसर डवी अगाथा को संभालती है और उसे उसके जादू के बारे में बताती है कि उसके जज्बात सच्चे और ताकतवर हैं, क्योंकि उसने दूसरों के बारे में सोचा, न कि अपने बारे में, और इस स्कूल में उसके जैसी सच्ची राजकुमारी आज तक नहीं आई है, इसलिए वो सही स्कूल में है। अब इधर सोफी अगाथा को रफाल की मधुमक्खी के रूप में मिलने आने के बारे में बताती है, जिसने उसकी मदद की। तभी टेड्रोस वहाँ आ जाता है और उसके लेटर के मिलने के बारे में बताता है, जिसे देखकर लगता है कि टेड्रोस सोफी को पसंद करता है। तभी इविल स्कूल का गार्ड आकर सोफी को टेड्रोस से दूर ले जाने लगता है, क्योंकि इस स्कूल में इविल और गुड स्कूल के स्टूडेंट एक दूसरे से फ्रेंडली नहीं हो सकते थे। अब सोफी को पकड़कर डूम रूम में ले जाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर लेसो सोफी को पनिशमेंट देती है और उसके बालों को काट देती है, क्योंकि लेसो को लगता था कि अपनी खूबसूरती के चलते सोफी अपने काम से ज्यादा दूसरे स्कूल में जाने में ज्यादा ध्यान देती है। सोफी तब बहुत रोती है। यहाँ अगाथा टेड्रोस पर गुस्सा होती है, क्योंकि वो एक प्रिंस है और उसका काम लोगों को बचाना है, पर उसने सोफी की मदद नहीं की और गार्ड को ले जाने दिया। तब वो बोलता है कि वो गुड स्कूल का स्टूडेंट है और उसका काम इविल स्कूल के स्टूडेंट को बचाना नहीं है। तब सोफी उसे स्कूल के नियमों से हटकर अच्छाई और बुराई को दिल से सोचकर देखने को बोलती है। सोफी यहाँ अपने रूम में रोती रहती है। तभी आईने से रफाल की परछाई निकलती है, जो सोफी को उसके खास होने के बारे में बताता है और उसे सबके खिलाफ भड़काता है। तब सोफी टेड्रोस का दिल जीतने के लिए और सच्चे प्यार के किस के लिए कुछ भी करने की सोचती है, चाहे उसके लिए उसे स्कूल के नियम को भी तोड़ना क्यों न पड़े।
अब स्कूल के हॉल में अगाथा सोफी को खोजती है पर वो नहीं मिलती। तब टेड्रोस उससे बात करने लगता है कि वो आज तक उसकी जैसी किसी लड़की से नहीं मिला है। तभी डबी और लेसो दोनों स्कूल के स्टूडेंट को लाइन में खड़ा कर उन्हें पीन चुप होकर उनके अंदर के जादू को जगाने लगती हैं ताकि वे जादू कर सके। तभी हम सोफी को देखते हैं जो एक अलग ही अवतार में नजर आती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। अब वो अपने स्कूल की बाकी लड़कियों से दोस्ती कर लेती है। अब अगाथा सोफी को उसके परिवर्तन के बारे में पूछती है। तब वो बोलती है कि अब वो लाचार बनकर नहीं रह सकती। तब अगाथा सोफी को किंग आर्थर के बारे में बताती है कि किंग आर्थर ने अपनी दुल्हन गुनिवर को उसकी खूबसूरती के लिए चुना पर लैंसलॉट के लिए उसे धोखा दे दिया। तब उन्हें अपना ताज खोना पड़ा और दिल टूटने से उनकी मौत हो गई। इसलिए टेड्रोस किसी लड़की को उसकी खूबसूरती के लिए नहीं चाहेगा, उसे अंदर से भी अच्छा होना होगा क्योंकि उसने अपने पिता के अंजाम को देखा है। तब सोफी उसे पूछती है कि उसे क्या करना होगा। अगले दिन टेड्रोस बो से प्रैक्टिस कर रहा था। तब सोफी वहां आती है और उसे बो लेकर निशाना लगाने लगती है। तब टेड्रोस उसे बोलता है कि वो इविल स्कूल से है, इसलिए बुराई की वजह से वो निशाना नहीं लगा पाएगी। पर सोफी तीर को एकदम निशाने में लगाती है क्योंकि अगाथा अपने जादू से उसकी मदद करती है। अब सोफी और टेड्रोस साथ साथ घूमने लगते हैं, जो कि दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आता। यहाँ टेड्रोस सोफी को एवर बॉल में साथ चलने को बोलता है, जिससे सोफी खुश हो जाती है। पर अब इन दोनों की वजह से इविल और गुड स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी दोनों स्कूल के डीन आकर उन्हें रोकती हैं। अब टीचर्स की मीटिंग बैठती है। तब टेड्रोस और सोफी एक दूसरे से सच्चे प्यार होने के बारे में बताते हैं। तब स्कूल के हेड मास्टर उन्हें जंगल की चुनौती देते हैं, जिसमें उन्हें नीले जंगल में दो अलग रास्तों से अंदर जाकर एक दूसरे को ढूंढना होगा और अंदर के खतरों का सामना करना होगा। अब दोनों को पहरेदार दो अलग अलग रास्तों से जंगल के अंदर भेज देते हैं। सोफी जंगल के अंदर जाकर टेड्रोस को ढूंढने लगती है। तभी उसे वही फूल दिखते हैं। वे सभी फूल सोफी पर अटैक कर देते हैं, जिससे बचते हुए भागती है। अंदर रीपर नाम का स्केयर क्रो उस पर अटैक कर देता है। यहाँ अगाथा सोफी को चिल्लाने की आवाज सुनती है और मैजिक का प्रयोग कर एक कबूतर बन जाती है और रीपर पर अटैक कर देती है और फिर वो उसे लेकर भागती है। तभी टेड्रोस आ जाता है, जिससे अगाथा छिप जाती है। अब रीपर टेड्रोस पर अटैक कर देता है। उनके बीच लड़ाई होती है, पर इस लड़ाई के बीच तलवार दूर जा गिरती है। तब टेड्रोस सोफी को तलवार उसकी ओर फेंकने को बोलता है, पर सोफी कुछ नहीं करती है। तब अगाथा दौड़कर टेड्रोस को तलवार देती है, जिससे रीपर को वो मार देता है। पर अब टेड्रोस सब समझ जाता है और सोफी को उसके झूठ बोलने पर वो वहाँ से चला जाता है। अब सोफी उल्टा अगाथा को हर चीज के लिए दोषी मानती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। तभी रफाल अगाथा को मुस्कुराते हुए जंगल में दिखता है। अब यहाँ स्कूल में सोफी को कमरे में लॉक कर दिया जाता है और प्रोफेसर डबी सोफी की मदद करने के लिए अगाथा को डांटती हैं। तब अगाथा दोबारा रफाल को देखने के बारे में प्रोफेसर डबी को बताती है। तब वो अगाथा को लेकर लेसो के पास जाती है और उसे रफाल के स्कूल में होने की जानकारी के बारे में पूछती है, जिसे वो बताती है कि उसे पता है पर उसने जानबूझकर उसे नहीं बताया है। यहाँ सोफी को अगाथा का लेटर मिलता है, जिसमें वो रफाल के बारे में उसे बताती है और उसे उस पर भरोसा रखने को बोलती है क्योंकि वे दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तभी रफाल फिर से आईने में दिखता है और सोफी को झूठ बोलता है और उसे अगाथा के बारे में भड़काता है। तब वो उसके गाल में मस्सा देता है। इस मस्से की वजह से शुरू में तो सबसे बदसूरत बन जाएगी, पर बाद में वो सबसे खूबसूरत और ताकतवर बनेगी, जिसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। और तब वो उसे ब्लड मैजिक देता है, जिसे सोफी एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ सोफी ब्लैक मैजिक की बुक पढ़ती है, जिसमें जिंदा डॉल बनाने के बारे में बताया जाता है। यहाँ सोफी की नाक लंबी हो गई रहती है और उसका दांत भी टूट जाता है। तभी लेसो आती है और सोफी को ये सब बंद करने को बोलती है। तब सोफी उसका राज खोलती है कि वो गेवेल्डन की लियोनारा है, जिसे रफाल से प्यार हो गया था, पर रफाल ने उसके परफेक्ट ना होने की वजह से छोड़ दिया। पर वो परफेक्ट है, इसलिए रफाल ने उसे चुना है। तभी प्रोफेसर डबी भी वहाँ आ जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है। तब वो उन पर ब्लड मैजिक का प्रयोग करती है। यहाँ बॉल में अगाथा सोफी को ढूंढती है, पर टेड्रोस वहाँ आ जाता है और सोफी की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों करने के बारे में पूछता है। तब वो सोफी के बारे में बताती है कि सोफी ने बचपन से लेकर आज तक उसका साथ दिया। आज वो मुसीबत में है तो उसका साथ देना, उसकी मदद करना उसका फर्ज है। तब टेड्रोस अगाथा से अपने प्यार का इजहार करता है। तब अगाथा पहले सोफी को ढूंढने के लिए बोलती है, क्योंकि रफाल उससे यूज कर स्कूल को अपने कब्जे में करना चाहता है। तभी सोफी वहाँ आती है। जब वो अपना नकाब हटाती है तब वो बूढ़ी और बदसूरत हो गई रहती है। वो टेड्रोस को बॉल में जाने का वादा निभाने को बोलती है। तब टेड्रोस उसके धोखा देने की वजह से बॉल में उसके साथ न जाने को बोलता है, जिस पर सोफी उस पर भड़क जाती है और बोलती है कि जब तक उन दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता तब तक उनकी कहानी खत्म नहीं होगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है।
अब सभी टीचर्स रूम में जाते हैं जहाँ इविल और गुड स्कूल के सभी टीचर्स को जिंदा डॉल बना दिया गया था। तब टेड्रोस सोफी के काबू से बाहर हो जाने और सब कुछ बर्बाद करने के कारण जरूरत पड़ने पर उसे खत्म करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। जब उसकी कोई नहीं सुनता तब वो कबूतर बनकर उड़कर इविल स्कूल में पहुंच जाती है जहां नेवर स्कूल में बॉल पार्टी चल रही थी। अगाथा सोफी को देखती है जो कि और भी ज्यादा बूढ़ी और बदसूरत हो गई रहती है। अगाथा उसे बताती है कि टेड्रोस बाकी लोगों के साथ आ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो उन पर हमला करेगी। तब सोफी बोलती है कि वो ऐसा क्यों करेगी क्योंकि बुरे लोग हमला करते हैं। तभी टेड्रोस और बाकी सभी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उन पर हमला करने के लिए होते हैं। तब अगाथा उनको बताती है कि ये सोफी की चाल है, उन्हें रुकना होगा, पर वे नहीं सुनते और उन पर एरो चलाते हैं जिस पर सोफी ब्लड मैजिक का प्रयोग करती है जिससे एरो फ्लावर में बदल जाता है। तब सोफी सबको बोलती है कि बुरे लोग हमला करते हैं और अच्छे लोग बचाओ। तब वे लोग अच्छे हुए और ये लोग बुरे और तभी मैजिक होता है जहाँ सभी बुरे लोग अच्छे और खूबसूरत हो जाते हैं और टेड्रोस और बाकी लोग बदसूरत हो जाते हैं। अब दोनों स्कूलों के स्टूडेंट एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अगाथा रोकने की बहुत कोशिश करती है पर कोई नहीं सुनता। अगाथा सोफी को समझाती है कि वो गलत कर रही है पर सोफी अगाथा को एक कमरे में बंद कर देती है। अब सोफी हेडमास्टर को रोकने के लिए उसके कमरे में जाती है जहाँ स्टोरियन स्टोरी लिख रही होती है। तभी रिहन आता है और रफाल में बदल जाता है। तब वो सोफी को बताता है कि वही रिहन है और वही रफाल है जिसने उसे ढूंढा, उसकी ताकत को पहचाना और उसे यहाँ लाया। वो बताता है कि सैकड़ों साल पहले उसे और रिहन को स्टोरियन की जिम्मेदारी दी गई थी ताकि अच्छाई और बुराई में संतुलन बना रहे। वे दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर जवान और अमर बन गए थे पर उसे पूरी दुनिया में राज करना था। जब उसने ब्लड मैजिक को ढूंढ निकाला तब उसे जवान और अमर बनने के लिए अपने भाई की जरूरत नहीं रही। सैकड़ों साल पहले हुई लड़ाई में ही उसने अपने भाई को मार दिया था और रिहन बनकर धीरे धीरे संतुलन को खत्म करने लगा। यहाँ अगाथा टेड्रोस को सोफी को रोकने के लिए स्कूल टावर में जाने को बोलती है। इधर रफाल सोफी को सच्चे प्यार का किस करने के लिए बोलता है। सोफी और रफाल किस करते हैं जिससे एक अलग ही मैजिक होता है। अब यहाँ स्टोरियन कहानी लिखती है कि बुराई को सच्चे प्यार का किस मिला जिससे स्कूल के सभी लोग नष्ट होने लगे और रफाल की ताकत ने दुनिया को काबू कर लिया। यहाँ अच्छाई और बुराई दोनों स्कूल नष्ट होने लगे। ये सब देखकर सोफी पछताने लगी क्योंकि ये सब वो नहीं चाहती थी। स्टोरियन ने अगाथा के मरने की स्टोरी भी लिखी जिसे सोफी ने रोकने को कहा। तभी वहाँ अगाथा आती है और सोफी उससे माफी मांगती है। तब रफाल अगाथा को मारने की कोशिश करता है। तब सोफी बीच में आ जाती है और घायल हो जाती है जिससे पूरा जादू पलट जाता है और वापस से चीजें ठीक होने लगती हैं। अब टेड्रोस भी पहुंचकर रफाल पर वार करता है जिससे रफाल रोक लेता है और टेड्रोस को हवा में लटका देता है। अब रफाल उसे मारने की कोशिश करता है। तभी सोफी तलवार को हवा में उड़ाती है जिसे अगाथा पकड़ लेती है और रफाल में वार करती है जिससे रफाल मारा जाता है। पर यहाँ घायल होने की वजह से सोफी भी मर जाती है। पर अगाथा के आंसू की बूंदों के पड़ने पर उसके घाव भर जाते हैं और वापस से वो जिंदा हो जाती है। अब स्टोरियन एक नई कहानी लिखती है कि अच्छाई और बुराई के स्कूल के सबसे बड़े खतरे का अंत हुआ। यहाँ सभी टीचर ठीक हो गए पर अब स्कूल भी बहुत बदल गया था। अब यहाँ दो अलग स्कूल ना होकर एक ही स्कूल रहा। ना कोई नेवर था ना कोई एवर, ना ही कोई गुड स्कूल था ना ही कोई इविल स्कूल। तभी गेवल्डन जाने का द्वार खुल जाता है। सोफी वापस जाने लगती है और अगाथा को वहीं रुकने को बोलती है पर अगाथा टेड्रोस से विदा लेकर सोफी के साथ वापस गेवल्डन चली जाती है। अब दोनों गेवल्डन पहुंच जाती हैं पर इस बार सब कुछ अलग था। उनके परिवार ने उनका स्वागत प्यार से किया। गेवल्डन पहुंचने पर भी उनकी मैजिक उनके साथ ही रहती है। तभी हम देखते हैं कि दोनों दुनिया के बीच का द्वार खुल जाता है और टेड्रोस की तीर आकर पेड़ में लगती है। तभी हमें टेड्रोस की आवाज सुनाई देती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है अगाथा। और तभी एक नाइफ आकर तीर में लगती है जिससे हमें पता चलता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई है और यही मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था स्कूल ऑफ गुड एंड इविल का एंडिंग एक्सप्लेन। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इसे जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।